एजुकेशनल पक्ष चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई अपडेट को लेके। तो आजकल पिछले 1-2 दिन से हम आपके लिए अपडेट दे रहे हैं कि जो एचपीयू से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। उसकी जो डेट है 8 अप्रैल से लेके आपकी 5 मई तक रहने वाली है। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई है। तो अगर आप उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि आपके लिए जैसे ही वो लिंक एक्टिव हो जाएगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आज जानते हैं कि हम कैसे उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पे आपको एचपीयू एडमिशन 2022 सर्च कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने सर्च कर दिया है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आप फ़ोन पे ही फिलअप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप कंप्यूटर पे फिलअप करें इसको, आप फ़ोन पे ही फिलअप कर सकते हैं ईज़िली। तो मैं भी आपको फ़ोन पे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आ रही है एचपीयू ऑनलाइन प्री एडमिशन की, सबसे पहले ही ये ऑप्शन आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करने पे आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस आएगी। बीएड कॉलेज लॉगिन की, एडमिट कार्ड डाउनलोड की, एक कैंडिडेट एक्टिविटी की, इस तरह की आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने की जो लिंक है वो नहीं मिलेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, आपको बहुत नीचे तक जाना होगा क्योंकि वो नीचे लास्ट में आपको लिंक मिलेगी। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। आपको अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने इस तरह की जो इंटरफेस है वो दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो है बीएड का एंट्रेंस टेस्ट का, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी सब कुछ लिखा होता है बीएड के रिगार्डिंग क्या कुछ है। प्रोस्पेक्टस की अलग से हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं, उसमें फ़ीस वगैरह सब कुछ बताई गई है, कितना आपका फ़ीस रहने वाली है बीएड की। तो अभी हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आ जाती है थोड़ी सी, इसको आपने एग्री करना होता है। एग्री करेंगे तो आपके सामने फिलअप खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 5 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना होता है। 5वें स्टेप में आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है। 4थे स्टेप में आपको पेमेंट करनी होती है और 3rd स्टेप में आपको एप्लीकेशन समरी, आपकी जो फॉर्म फिलअप करते हैं आप, वो दिख जाती हैं। फर्स्ट 2 स्टेप है जो आपको फिल करने होते हैं। पहले में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सेकेंड में आपकी एजुकेशनल और जो डॉक्यूमेंट डिटेल है वो पुट करनी होती है। 2 स्टेप आपके मेन हैं, आपको ध्यान से ये फिलअप करने हैं। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आपके पास जब आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें तो आपके पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली आपकी फ़ोटो है और दूसरा है आपका सिग्नेचर। वो आपने पहले ही अपने फ़ोन में रख लेने हैं और उसका साइज़ आपको 50 से केबी से कम ही रखना है। और उसका जो नेम है वो भी आपका 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपने पहले ही सेट कर लेना है। आपकी जो आपकी फ़ोटो है उसमें आप फ़ोटो ही लिख दी सीधा, और जो आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर में मतलब 10 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो नेम है उस फ़ोटो का, वो भी आपने ध्यान रखना है। आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। आपने नाम डाल देना है, अपना फादर नेम डाल देना है, मदर नेम डाल देना है। और 4थे स्टेप पे आपको आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है या जो आपका नियरेस्ट है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे शिमला सेलेक्ट कर दिया है। आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जो कंपलसरी है। ये सारी जिसके पीछे रेड स्टार है वो आपने सब कुछ फिलअप करना है, तभी आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड आप डालें चाहे ना डालें, ये मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आपके लिए मैंडेटरी है, आपको डालनी पड़ेगी। और आपको लिंग, नेशनलिटी और बोनाफाइड, ये सभी चीज़ें आपको डालनी है यहाँ पे। और अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीज़ें जो आपकी ये पहले से ही आपको सेलेक्ट करनी है अच्छे से। आपकी स्ट्रीम जो आपकी बाद में चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्ट्रीम जैसे पुट करता हूँ, जैसे मालूम मैं कॉमर्स कर दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट आ गया है कि वंस यू सेलेक्ट योर स्ट्रीम इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है या अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे भी चले जाते हैं तो आपका जो स्ट्रीम है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए आपने पहले ही ढंग से डाल देना है। और दूसरा कैटेगरी की भी ऐसी ही बात है। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं जनरल EWS,
डाल दिया है मैंने। इसमें भी आपका वंस अगर आप डाल देते हैं कोई भी कैटेगरी तो वो आपकी चेंज नहीं होगी, आपने पहले ही ध्यान से डाल देनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे जनरल EWS डाल रहा हूँ तो नीचे फ़ीस आ रही है 1100 रुपये। तो जनरल के लिए जो है आपकी फ़ी 1100 रहने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे SC डालता हूँ, SC IRDP या SC ओपन, तो यहाँ पे फ़ीस चेंज हो जाएगी आपकी 550 ये फ़ीस रहने वाली है अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, भले ही EWS से भी है, तो भी आपको 1100 फ़ी पे करनी होगी। और यहाँ पे आपको ये जो सम करना है इसका 16 + 50 और इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। पहले हम डिटेल डाल देते हैं अपनी सारी। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जो भी अपनी डिटेल है वो सही डालनी है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप अच्छे से देख लें और स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक ना करें तो अच्छी बात है। तो इसमें करेक्शन के लिए आपको वैसे लास्ट में 2-3 दिन दिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छे से पहले ही फॉर्म फिलअप कर देंगे तो इसकी टेंशन ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सम कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस शो हो जाता है, जहाँ पे आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड ये आपको जनरेट हो जाता है। पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका यूनिक होगा। तो आपको ये राइट डाउन कर देना है कहीं पे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इन फ्यूचर आपको लॉगिन करना हो दोबारा, अभी भी आपको लॉगिन करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप फीस सबमिट कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रीडायरेक्ट हो जाता है, वो आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है। वहाँ पे आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप बोलेंगे कि सर कैसे करें। तो इसलिए आपको ये पहले ही, आपको जब एडमिट कार्ड भी आएगा तो इससे ही लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपको ये इसको संभाल के रखना है। और वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आया था, वहाँ पे जाके आप बैक भी कर सकते हैं वीडियो को। तो वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको लॉगिन करना होगा तो वहाँ पे बड़ा सा बॉक्स है, क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा है वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको यहाँ पे आई हैव नोटेड डाउन पे टिक कर देना है और तब आपको क्लिक हियर टू नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैव यू नोटेड, इसने ऑप्शन फिर से आपको बता रहा है कि आपने नोट कर दिया है कि नहीं किया है। तो हमने कर दिया है तो ओके करके आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल और डॉक्यूमेंट डिटेल पुट करनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम मैक्सिमम 10 कैरेक्टर, मैंने पहले ही ये आपको बता दिया है। इफ़ एनी प्रॉब्लम इन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट देन गो थ्रू माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला वेब ब्राउज़र। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में तो आप मोजिला फायरफॉक्स होता है एक सॉफ्ट वेब ब्राउज़र, और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, आप उस पर भी जाके प्लेन जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। बाकी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास है अगर आप तो तब तो पास करेंगे, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो अवेटेड करेंगे। तो अगर नॉट एप्लीकेबल करेंगे तब तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इसको नहीं करना है। लेकिन एमए के केस में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही करना पड़ेगा। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का तो आप अवेटेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एमए नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे कहा गया है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी द्वारा सस्पेंड या डिसक्वालीफाई तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पे यस नो में अपने आंसर देना है। और अगर आपको किया गया है तो आपको यहाँ पे विवरण भी देना पड़ेगा। नीचे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी फ़ोटो और जो आपके सिग्नेचर है वो आपके अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो फ़ोटो है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। और जो आपकी फ़ोटो सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 20 KB होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ 20 KB यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आपका जो करेक्टर फाइल नेम है वो 10 करेक्टर का होना चाहिए। और आपका साइज़ मैक्सिमम टू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सर्टिफिकेट ये आपको बताया गया है। तो आपने यहाँ पे इस हिसाब से ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको सेव वाली ऑप्शन पे पहले क्लिक करना होगा, आप नेक्स्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, पहले आपको ये सेव करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है यहाँ पे निचले वाली ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं, जहां पे आपको आपके फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसकी एप्लीकेशन समरी आ जाती है। यहाँ पे ये वाले स्टेप पे आप पहुंच जाते हैं। एप्लीकेशन समरी को आप फिर से चेक कर सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। अगर आपने सारा फॉर्म फिलअप अच्छे से किया है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको पेमेंट वाली ऑप्शन पर जाना है। पेमेंट वाली ऑप्शन पे जाने पर आपको किस तरह का इंटरफेस शो होगा, मैं तो नहीं जा सकता हूँ वहाँ पे इस टाइम, लेकिन मैं आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ।
तो पेमेंट के लिए जो आपके लिए ऑप्शन आने वाली है, सबसे पहले इस तरह का जो ऑप्शन है आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दो ऑप्शंस आएगी। आपने घबराना नहीं है कि मेरे पास तो इसका अकाउंट नंबर ही नहीं है, इस बैंक में अकाउंट नंबर ही नहीं है। तो अगर आपका इस बैंक में, दोनों में से किसी भी बैंक में अगर अकाउंट नंबर नहीं है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप एचडीएफसी को भी चूज़ कर सकते हैं, एसबीआई को भी चूज़ करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे इस तरह आपको सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है अदर बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की। आप डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है डेबिट कार्ड को, और यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डाल देना है और नाम डाल देना है, मंथ ईयर जो है सीवीवी नंबर डाल देना है और एंटर कोड कर देना है, और यहाँ पे आपको पे नाउ कर देना है। यहाँ पे जो आपकी फ़ीस होगी, पे नाउ करते हुए आपकी जो फ़ीस है वो डिडक्ट हो जाएगी। पे आपकी जो फ़ीस है वो सबमिट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका फॉर्म डायरेक्ट हो जाता है, मतलब सेशन एक्सपायर हो जाता है अगर, तो आपको दोबारा से वापस जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अभी मिला है उससे आपको लॉगिन करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे अगले स्टेप पे, जहाँ पे आपको सबमिट करना होता है फॉर्म को।